नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथियों, राष्ट्रगान है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे पद जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of this. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में पुनः आप सभी का। और आज बड़ी ही महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो साथियों टॉपिक है सहज प्राणायाम। सहज प्राणायाम हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यह जो आज का विषय है किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है यह मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज, जो तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा योग से मतलब नहीं, वो खुद स्वस्थ रहें, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहे, और बस तो आज की क्लास उनके लिए भी है। उनका सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को उच्च योग वाली प्रैक्टिस के लिए तैयार करना, लंग कैपेसिटी बढ़ाना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, लंग को स्ट्रांग करना, जिनका टारगेट है आज की क्लास उनके लिए भी है। पहला। दूसरा चीज, आज की क्लास उनके लिए भी है जो नियमित योग अभ्यास, यम नियम आसन करते हुए अब प्राणायाम की स्टेज में आ गए हैं। अब उनको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो अब इसमें क्या है, जैसे आप लोग आसन इत्यादि जानते होंगे, आसन वगैरह का अभ्यास करने के लिए पहले वार्म अप एक्सरसाइज की। वार्म अप एक्सरसाइज इसलिए कि आसन में जो मसल्स, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों, एक बार वो वार्म वाली अवस्था में आ जाए आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। जैसे साथियों आसन में आप सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप एक्सरसाइजेस जानते हैं, ऐसे ही आप ये मान लीजिए कि प्राणायाम में चूंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को उस प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए सहज प्राणायाम किया जाता है।
तो ये दूसरी कैटेगरी है जिनके लिए आज की क्लास उपयोगी है, जो प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी, ये क्लास उन लोगों के लिए है जब आप टीचर बन जाएंगे। कहीं मान ली सपोज करिए आप में से कल को कोई योग टीचर बन गए, तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को प्राणायाम का डायरेक्ट अभ्यास न कराएं, पहले उनको थोड़ा सा सहज प्राणायाम बताएं, उनको समझाएं। और ज़रूर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई एग्ज़ाम इत्यादि के लिए, योग में करियर बनाने के लिए ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपना सिलेबस अवश्य देखें। अगर वहाँ पे सहज प्राणायाम है तो आपके लिए आज की क्लास एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें प्राणायाम नहीं भी है तो भी आप जान लें कि सहज प्राणायाम वास्तव में हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम के अभ्यास के पहले सहज प्राणायाम करने से अच्छे लाभ होते हैं, अच्छी कैपेसिटी बढ़ती है। यह मेरा अपना अनुमान है, ऐसा ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने खुद भी अपने समय में भी जब मैं प्राणायाम का अभ्यास करा तो मैंने किया। ऐसा ये बात कहीं पुस्तकों में लिखी नहीं है, लेकिन अभ्यास कर करके मैं समझ पाया कि हाँ, वास्तव में प्राणायाम के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने नाक, गले या फेफड़े को तैयार करने के लिए सहज प्राणायाम करना चाहिए। तो ठीक है साथियों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास मतलब प्राणायाम करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज, लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बेसिकली आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज की चर्चा करें। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ क्लास को। तो साथियों, जो टॉपिक देखिए लिखा हुआ है प्राणायाम, प्राणायाम सॉरी, ये प्राणायाम सहज प्राणायाम इसका नाम है, 2 बार लिखा गया, सहज प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोग अच्छे दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा लिखा। तो इसमें साथियों 10 एक्सरसाइज हैं जो लाइन से मैं पढ़ भी दूंगा और करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। और आप भी इसको देखें और अभ्यास करें, नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो स्लोली यू विल बिकम फुल्ली फिट फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। और 10 इस ये एक्सरसाइज हैं, जिसे लाइन से मैं एक बार दिखाऊं। 10 एक्सरसाइज के बाद 3 एक्सरसाइज, जो कुछ एक्सरसाइज, एक विवेक हंसी, और ये एक्सरसाइज आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, सेक्शनल ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग। ये 3 और एडिशनल एक्सरसाइज हैं, ये भी करने से वही सारे बेनिफिट आते हैं। तो इस तरह 10 और 11, 3, 14, एक 15 तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग समझने चल रहे हैं। निश्चित रूप से इनका अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ आएगा ही। जो मैंने बताया कि आपकी लंग कैपेसिटी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, और उसके अलावा आप हायर प्रैक्टिसेस के लिए तैयार। तो चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1 बोलते हैं। इसका और कोई विशेष नाम नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1। तो ये मैं स्क्रीन हटा के दिखाता हूँ। जो मैं अभी बोलूँगा वही सब कुछ टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, तो मैं स्क्रीन पे आके बोलता हूँ, जिससे आपको करता रहूँगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आप चाहें तो पेन, पेपर इत्यादि लेके बैठे, प्रोसेस लिख, एक एक लाइन में आप प्रोसेस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसको करने के लिए एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठा जाए। कोई मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि जो हठ योग का एक बहुत मशहूर ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका, उसमें यह लिखा गया है कि बैठने के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा आसन है सिद्धासन। वहाँ 4 आसन महत्वपूर्ण बताए हैं: सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और वीरभद्रासन, भद्रासन।
यह 4 आसन। उसमें भी फिर कहा गया इन चारों में भी सबसे अच्छा सिद्धासन है। तो मैं सिद्धासन आपको बताने चल रहा हूँ। जो लोग जानते होंगे कोई बात नहीं, जो इस क्लास में शायद नए हैं वो जान ले कि सिद्धासन में कैसे बैठा जाता है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन दूर कर ले रहा हूँ। ये जैसे अभी बैठे हैं इसको दंडासन बोलते हैं। ऐसे सीधा बैठ गए, हाथ से आपने सपोर्ट किया और फिर इसके बाद किसी एक पैर को मोड़ा। जैसे मैं लेफ्ट पैर को मोड़ रहा हूँ और पेरिनियम को प्रेस किया। पेरिनियम क्या होता है? एनस और जेनाइटल ऑर्गन के बीच में जो खाली जगह है, पेरिनियम को प्रेस किया। दूसरे पैर को उठाए और कहा जाता है कि जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर रखते हुए नीचे बैठे। ऐसे तो जैसे आप ऐसे बैठने के बाद हाथ को घुटनों पर रख के हाथ अलग अलग मुद्रा में, देखिए मेरी मुद्रा, मैंने ये जो मुद्रा बनाया है इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। आप ऊपर करके ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं ध्यान मुद्रा, ऐसे बैठ सकते हैं योनि मुद्रा, जैसे जिसको कंफर्टेबल, जिसको जैसे लग जाए। मैं जनरली ये ऐसे चिन्ह मुद्रा में बैठता हूँ। ये बैठने के बाद आप अपना स्पाइनल कॉर्ड, नेक, हेड एकदम सीधा रखें। ये ध्यान रखें कि सिद्धासन में बैठने के बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड, नेक, हेड एकदम सीधा। ये बैठने की प्रक्रिया साथी। साथ ही जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जहां जहां बैठने का बोला जाए आप ऐसे ही बैठेंगे तो आपको अच्छा। अब क्या करेंगे बैठने के बाद? आई होप मेरा वॉइस वीडियो आपको क्लियर है। अच्छा, अब जब बैठ गए आप तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आंख बंद कर लेंगे, नाक से सांस लेंगे, दोनों नाक से सांस लेंगे, फिर मुंह खोल के हवा को छोड़ देंगे। और जब मुंह खोल के छोड़ेंगे तो आवाज नहीं आएगी। देखिए ऐसे जब हवा मुंह से निकल गई फिर से मुंह बंद करेंगे, फिर से नाक सांस ले लेंगे और मुंह खोल के हवा को निकालेंगे। देखिए ये सहज प्राणायाम नंबर 1 या ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1। ये पहला हो गया। दूसरा चीज हम चलेंगे दूसरी एक्सरसाइज में। सिर्फ आप जानते हैं, अगर जो लोग सूक्ष्म व्यायाम कहीं सीखे हों तो सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन को ऊपर नीचे करने की एक्सरसाइज। उसमें भी जब ऊपर जाते हैं तो सांस छोड़ लेते हैं, नीचे आते सांस छोड़ते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जिन्होंने सीखा है कहीं पर वो जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सिंपल सा आप ये जाने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2 में एक मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ से इनहेल करते हुए गर्दन, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। पहले तो हम ऐसे हैं, वापस उस अवस्था में पहुंचेंगे। इनहेल करते हुए, सॉरी एक्सेल करते हुए, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए यहाँ से जब नीचे झुक गए नंबर 1, फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। इनहेल करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए इसको आप 10 राउंड 20 राउंड जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये साथी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2। तो मैं आपको 5 राउंड करके दिखाता हूँ।
ये साथियों ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम इनहेल करते हुए यहाँ से शुरू करते हैं, अब गर्दन का मूवमेंट इस तरह होना चाहिए कि हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होते होते गर्दन पीछे मैक्सिमम अवस्था में पहुंच गई है, जहां तक हम उसको कंफर्टेबली ले जा सकते हैं। फिर जब एक्सेल का प्रोसेस बिना वहां रुके एक्सेल का प्रोसेस शुरू करेंगे। एक्सेल का जब प्रोसेस शुरू करते हैं साथियों, तो इसमें भी वही ध्यान है, हमें एक्सेल करते करते जैसे फुल्ली एक्सेल हो, चिन्ह हमारा चेस्ट में टच हो जाना चाहिए, और इनहेल का साइन टाइम और एक्सेल का टाइम सेम, यह एक बार ध्यान में रखना। तो मैं फिर से एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2 करके दिखाता हूँ। शुरू में हम एक्सेल करते हुए चिन्ह पे चले जाएंगे, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। एक साथियों, इस तरह आप मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं, आप भी चाहें तो इस तरह हमने देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस कर। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, यह भी ऐसे सिंपल मेडिटेट किसी एक मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे, जैसे मैं सिद्धासन बैठा हूँ। अच्छा, ये जो पहले एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3, ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 10-10 बार रोज करें। प्राणायाम का जब अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्राणायाम में न जाए, बहुत ही योग कहा जाता है, बहुत ही धीरे धीरे सीखना चाहिए। तो इससे हम अपने लंग को, अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को उस चीज के लिए तैयार करें। प्राणायाम के साथ जो आप लोग मतलब जानते होंगे, प्राण का आयाम, अपने शरीर में उपस्थित प्राण को, प्राण के क्वांटिटी को बढ़ाना, प्राण का रीच को बढ़ाना, उसके फ्लो को स्मूथ करना, जिससे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और हम बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए हम एक तैयारी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो नाउ वी विल गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3। मेडिटेटिव पोज में बैठ जाना है। अब बैठने के बाद इसमें क्या करते हैं, नाक से सांस छोड़ते लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। यह हम पहले वाले में भी कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज में भी यही है, लेकिन पहली एक्सरसाइज में मुंह से हवा छोड़ते हैं विदाउट साउंड। अब यहाँ पर हम साउंड के साथ करेंगे, देखिए। इसमें मुंह से आवाज आएगी, पहले वाले में आवाज नहीं। पहला वाला देखिए, मैं करके दिखाता हूँ।
देखिए इसमें बिल्कुल हवा नहीं है, दूसरा हवा देखिए। ये साथियों ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इसको 2 राउंड करें, 2 राउंड 3 राउंड करें। इसको आप लिख लें और आप रोज अभ्यास करें, ये भी ध्यान रखें। ठीक साथियों, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें मुंह से आवाज आएगी। अब चौथा हम चलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4। चौथे नंबर की एक्सरसाइज, उसमें क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे साथियों हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, जब भी जैसे आप बैठे हैं इस समय आप सांस ले रहे हैं, इसमें जैसे आप जिन लोगों ने ब्रीदिंग पैटर्न कहीं स्टडी किया जानते हैं कि पेट भी फूलता है सांस लेने में, सीना भी बाहर निकलता है और कॉलर बोन भी ऊपर उठती है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, लेकिन इनहेल करते समय एब्डोमेन की मसल्स में, पेट के एरिया की मसल्स को अंदर ले जाएंगे। सही में इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मल प्रक्रिया में हवा मतलब पेट फूल जाना चाहिए, यहाँ पर हम पेट अंदर ले जाएंगे और इनहेल भी करेंगे। तो यह चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर मेरा पेट देखिए मैं नॉर्मल समझूंगा, जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो पेट मेरा आगे जा रहा है, लेकिन जब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4 करूंगा, इनहेल करने में पेट पेट को पीछे ले जाएंगे कॉन्शियसली और इनहेल करेंगे। इसको मैं दूर करके दिखाऊं शायद बेहतर दिखेगा। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, या मुझे लग रहा है मैं आपको टी शर्ट उतार के दिखाऊं तो आप शायद बेहतर समझेंगे। मेरे पेट के आप मूवमेंट को देखिए, मैं वज्रासन बैठ जाता हूँ, इसमें मेडिटेटिव कोच वज्रासन में, वही वज्रासन देखिए। ये हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4 समझने चल रहे हैं। ये नॉर्मल सांस है, जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो पेट आ गया। अभी देखिए अब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4 करूंगा, इनहेल करूंगा और पेट अंदर जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि सीना वगैरह फूलेगा, हवा अंदर ले रहा हूँ लेकिन पेट भी अंदर जाएगा। यहाँ मैं कॉन्शियसली पेट को अंदर ले जा रहा हूँ, यानी रिवर्स प्रोसेस। नॉर्मल इनहेलेशन में हमारा पेट फूलता है, यहाँ इनहेल करेंगे
पेट को अंदर ले जाएंगे, और जब एक्सेल करेंगे तो पेट को बाहर। यह साथियों ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4। फिर से मेरे साथ करें आप सभी लोग, 3 राउंड हम लोग करेंगे। एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ। लास्ट राउंड। ठीक साथियों, तो मुझे लगा आप समझ गए। इनहेल करते समय पेट को अंदर ले गए, एक्सेल करते समय पेट को बाहर। यह हो गया हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर, सॉरी, ये हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 4। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 5। 5 भी बहुत ही सिंपल है। किसी भी मेडिटेटिव पॉज में बैठ जाएंगे, चाहे सिद्धासन बैठ गए, वज्रासन में, जो आपको कंफर्टेबल लगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं भी वज्रासन बैठ जाता हूँ, जो आपको सिद्धासन सिद्धासन बैठ जाता है, वज्रासन बैठ जाता है। इसमें क्या करते हैं देखिए, इनहेल करेंगे दोनों नाकों से, और एक्सेल करते समय मुंह की गोली बना लेंगे। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो जानते हैं कि शीतली प्राणायाम में मुंह में एक गोली बनाई जाती है। वास्तव में ये कहीं ना कहीं उसकी तैयारी है। नहीं तो हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उससे बढ़ रही है। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 5। 5 नंबर में क्या करेंगे, दोनों नाक से इनहेल करेंगे, मुंह की एक से गोली बनाएंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। और सांस हम स्ट्रोक में छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। देखिए स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक किसको कहते हैं, ऐसे स्ट्रोक में छोड़ेंगे। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टाइम सेम रहना चाहिए। ये हम कोशिश करेंगे, अभ्यास से आता है, एक दिन में यह चीज नहीं होती। देखिए मैं एक 2 राउंड करके दिखाता हूँ, 3 राउंड हम सभी लोग साथ में करेंगे। मैं फिर से बोला नहीं बना पाया। इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टाइम सेम रखिए। तो अब हम 3 राउंड देखे करेंगे। चलिए सभी लोग बैठ जाएं, सिद्धासन में या वज्रासन में, जी किसी मेडिटेटिव पोज में बैठ के 3 राउंड करेंगे।
मतलब इस तरह साथियों 3 राउंड हमने सहज प्राणायाम नंबर 5 करेंगे। अब सहज प्राणायाम नंबर 6 जो है उसका नाम है भ्रमर प्राणायाम। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। वो प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो चलते हुए की है। आप कहीं भी चल रहे हैं, आपको एक्सरसाइज हमेशा कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं साथियों, हम 4 कदम चलते हैं। 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके 4 कदम चलते हैं और इनहेलेशन 4 कदम में पूरा करेंगे और फिर अगले 4 कदम में एक्सहेलेशन पूरा करेंगे। फिर अगले 4 कदम में इनहेलेशन पूरा करेंगे, फिर अगले 4 कदम में एक्सहेलेशन पूरा करेंगे। इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ प्रोसेस, कहीं आपको सही बोल रहा हूँ। स्क्रीन मुझे लगा दिखा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया। स्लोली रिदमिकली विदाउट साउंड, ब्रीथ को रिदमिकली लेना, एक्सेल स्लोली रिदमिकली। टाइम जो है एक्सेलेशन इनहेलेशन का सेम होना चाहिए। देखिए 5 नंबर तो बता दिया, ओ शेप बना के। छठवां ये हो गया हमर में। हाँ, कंप्लीट एक्सेलेशन इन नेक्स्ट 4 स्टेप। ये मुझे लग रहा था कुछ गलत नहीं। तो जैसे आप चल रहे हैं नॉर्मल, 4 कदम इनहेलेशन, उसके 4 कदम एक्सेलेशन, बस ये था। शुरू करें साथियों। आप या ये तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। अब इस समय क्या होता है कि आप अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर हो, इसलिए यह मतलब होता है इस एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। आपको पहले ब्रीदिंग के प्रति अवेयर हो जाना, फिर उसके बाद फिर अब 7वां 8वां नंबर जो प्राणायाम है उसमें मैं फिर आपको मेरा ये पूरा शरीर देखना पड़ेगा। तो ये 6वां नंबर में करके दिखाऊं या आप लोग कर लेंगे, तब भी मैं एक बार करके दिखाऊं। 4 कदम में इनहेल और 4 कदम में एक्सहेल। पहले एक्सहेल किया फिर इनहेल किया। इस तरह 4 में इनहेल 4 में, चलते फिरते आप इसको कर सकते हैं। घर में घूम रहे हैं, कहीं लंबी या वॉक कर रहे हैं, तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहां पर कर सकते हैं। बढ़िया ऑफिस इत्यादि में है, अगर आप कभी थक गए, आप ऐसे 4 बार कर लीजिए, देखिए तुरंत थकावट दूर। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन और कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ता है। इससे हम अवेयर हो जाएंगे, चलते फिरते अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाएंगे और ये अवेयरनेस हमें अल्टीमेटली योग की जो आगे की अवस्थाएं हैं उसमें ले जाएंगे। नहीं भी आप जो योग प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, सिस्टम स्ट्रांग। अच्छा, ये हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 6। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 7 बोलने जा रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वह क्या है, पहले मैं बता देता हूँ फिर करेंगे। इसमें हम शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे और वहां में इनहेल करूंगा, ऐसे पेट खुलेगा, एक्सहेल करूंगा पेट खिंचेगा। ये जो एरिया दिख रहा है यही डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम का एरिया। इनहेल करता हूँ तो डायाफ्राम नीचे जाता है। इसमें हम साथ में क्या करते हैं, इनहेल करते समय जब पेट खुल रहा है, इनहेल जब हम करें तो हवा तो नाक से जा रही है, लेकिन हम उस समय ऐसा सोचेंगे
कि हवा इस नाभि के छेद से अंदर घुस रही है। बड़े आराम, बहुत अच्छा, आप सुन पाओ बड़े आराम। नाक की बजाय हम सोचेंगे कि हवा नाभि के छेद से अंदर घुस, और जब एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो हम सांस छोड़ रहे हैं सांस, लेकिन हम क्या सोचेंगे, जो हवा नाभि के अंदर से अंदर घुस रही है, एक्सेल करते हुए वो हवा पूरे शरीर में फैल जा रही है। तो हवा बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, फैल जा रही है, अंदर जा रही है, पूरे शरीर में फैल। इनहेलेशन के समय पेट खुलेगा तो हम मानेंगे कि यही नाभि से अंदर घुस रही है, और एक्सहेलेशन के समय पूरे शरीर में फैल जा रही है। इसको कहते हैं साथियों ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर, ये है 7 नंबर, 6 नंबर प्राणायाम का। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। शवासन में लेटना जानते हैं लोग, पेट पे ध्यान दें, सीधा लेट गए, हाँ, और थाइस के बगल, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, पैर के बीच, पैरों के बीच हल्का सा गए, और कंधे जमीन की तरफ झुके। देखिए इनहेल करेंगे, आंख बंद कर, मेरा इनहेलेशन देखिए नाम और सब सही होगा। पेट खुल रहा है, चल रहा है, लेकिन अब हम क्या सोचेंगे, आंख बंद कर रहे हैं, पेट खुल रहा है तो हवा नाभि से अंदर घुस रही है, और एक्सहेलेशन में वही हवा पूरे शरीर में फैल। इनहेलेशन के समय हवा नाभि से घुस रही है, एक्सहेलेशन के समय हवा नाभि से नाभि के अंदर छेद से पूरे शरीर में फैल रही है। अगर ये अभ्यास आप अभी 3 राउंड करके देखिए, करते करते आप भूल भूल जाएंगे हम सांस नाक से ले रहे हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो लगता है नाभि से ही सब कुछ चल रहा है। देखिए फिर 3 राउंड करें सभी लोग, आगे पॉज करेंगे। ये साथी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 7। और मैं सही कहूँ तो मैं 3 राउंड करते करते मुझे लगा नहीं लगा, ध्यान हट जाता है, ये भूल जाता है, जब सही से आप पूरे ध्यान से करेंगे, यही भूल जाता है कि हम सांस नाक से ले रहे हैं। आपको लगेगा मैं सब कुछ नाभि से ही कर रहा हूँ। इनहेलेशन नाभि से, एक्सहेलेशन में वो हवा फैल रही है। यह साथियों ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 7। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 8। 8 नंबर भी, 8 नंबर और 4 दोनों आप देखेंगे लगभग एक। 4 नंबर में क्या किए थे, इनहेल किए, और इनहेल करते समय पेट को अंदर ले गए। नॉर्मल इनहेलेशन में पेट बाहर आता है, फिर देखिए, देखिए जब मैं सांस ले रहा हूँ पेट बाहर आ रहा है। और चौथे नंबर में क्या था कि जब हम सांस इनहेल कर रहे हैं तो पेट भी अंदर जाता है।
तो ये साथियों हम एक 8 नंबर में क्या करेंगे, इसमें हम एक चीज ये ध्यान रखते हैं, सेम प्रोसीजर है इसमें। 8 राउंड में 8 गिनती, राउंड मतलब काउंटिंग में 8 काउंटिंग में इनहेल करेंगे, पेट अंदर जाएगा, फिर 4 काउंट ब्रीथ को अंदर होल्ड करके रखेंगे, छोड़ेंगे और फिर उसको 8 काउंट में एक्सहेल करेंगे। देखिए तो इसको है, इसको फ्रॉग ब्रीदिंग, फ्रॉग ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग इसका नाम। सहज प्राणायाम नंबर 8, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 8, इसको फ्रॉग ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग भी करते हैं। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है। 8 बार में इनहेल, 4 गिनती होल्ड और फिर 8 बार में एक्सहेल। बस इतना ही। एक बार मैं और दिखाता हूँ, फिर 3 राउंड समझो। दो किया मैंने, अब 3 राउंड हम सभी लोग साथ में। प्रोसेस फिर से समझे, इनहेल, इनहेल के समय पेट अंदर और 8 गिनती तक। गिनती ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं, सेकंड वाली गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8, होल्ड करेंगे 1 2 3 4, 4 से भी और फिर 8 में छोड़ देंगे, छोड़ते समय पेट खुले। चलिए हम 3 नाम करेंगे। ये देखिए साथ 3 राउंड हो गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसको कहते हैं सहज प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कोई कर सकता है, इसमें तो आपने कुंभक लगा लिया क्योंकि ब्रीथ को होल्ड किया, तो ये क्या प्राणायाम हो गया? नहीं साथियों, यह प्राणायाम नहीं हुआ। प्राणायाम का जब वास्तव में अभ्यास करते हैं तो कहा जाता है कि आपको बॉडी का अवेयरनेस नहीं रखना चाहिए। और यहाँ तो हम पेट को फुला रहे हैं, पिचका रहे हैं, कॉन्शियसली ध्यान दें, पेट को अंदर ले गए। इसलिए प्राणायाम की डिफिनेशन को क्वालिफाई भी करते हैं, इसको हम सहज। अब ये हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 9 में क्या करते हैं, ठीक है? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 9 को विभक्त प्राणायाम स्टेज 1, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 10 को विभक्त प्राणायाम स्टेज 2। 9 का क्या करते हैं और कठिन वर्जन 10। तो क्या करते हैं, पहले पूरा प्रोसेस में किसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, सिंहासन में बैठ गए,
स्पाइनल कॉर्ड, नेक हेड एकदम सीधा। 4 सेकेंड में इनहेल करेंगे। ब्रीदिंग स्पीड ऐसा होना चाहिए कि 4 सेकेंड में आप इनहेल करेंगे, फुल चेस्ट इनहेल, फिर 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, रुकने के बाद एक्सेल करेंगे। एक्सेल कैसे करेंगे? 4 सेकेंड में ही एक्सेल हो जाए। एक्सेल का स्पीड ऐसा सेट करेंगे कि 4 सेकेंड में एक्सेल। नॉर्मल आप देखेंगे ऐसा होता नहीं, इनहेलेशन एक्सेलेशन की स्पीड अलग होती है। यहाँ हम इनहेलेशन 4 सेकेंड करेंगे, एक्सेलेशन 4 सेकेंड, फिर जब एक्सेलेशन के बाद फिर 1 सेकेंड रुकेंगे, फिर इनहेल करेंगे। अब अगली बार इनहेल करते हैं तो 5 सेकेंड में इनहेल, 5 सेकेंड में इनहेल करेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे, फिर 5 सेकेंड में एक्सेल। एक्सेल करने के बाद फिर 1 सेकेंड रुकेंगे, फिर इनहेल करेंगे, 4 फिर 6 सेकेंड में। पहले राउंड में 4 में इनहेल एक्सेल, दूसरे में 5, तीसरे में 6। 6 में इनहेल, 1 सेकेंड रुकेंगे, 6 में एक्सेल, 1 सेकेंड रुकेंगे। 1 सेकेंड रुकने के बाद फिर जब अगला साथी करेंगे तो 7 सेकेंड में इनहेल करेंगे और 1 सेकेंड रुक के 7 सेकेंड में एक्सेल। इस तरह आप देखें, अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पे कंट्रोल प्राप्त करने की कोशिश करें। और प्राणायाम में तो हम बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसी को सहज प्राणायाम या फाइनल प्राणायाम का प्रिपरेटरी स्टेज यानी वार्म अप एक्सरसाइज। जब 4, 5, 6, 7, 7 मान 7 सेकेंड में इनहेल, 7 में एक्सेल, फिर क्या करेंगे 7, उसके बाद फिर 6 में इनहेल, फिर 6 में एक्सेल, फिर 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल, फिर 4 में इनहेल, 4 में एक्सेल। इसको एक राउंड कहते हैं विभक्त प्राणायाम नंबर स्टेज 1 का। फिर तो प्रोसेस समझे, 4 में इनहेल, 4 में एक्सेल, 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल, 6 में इनहेल, 6 में एक्सेल, 7 में इनहेल, 7 में एक्सेल, फिर वापस 6 में इनहेल, 6 में एक्सेल, 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल, और फिर 4 में इनहेल, 4 में एक्सेल। ऐसे हम 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4 वापस टोटल 7 स्टेप होगा। मुझे लग रहा है प्रोसेस समझ गए हैं, लंबा है थोड़ा, मैं लेकिन आप लोग एक बार देख लें, फिर आप लोग क्या एक राउंड हम साथ में। मैं 4, 5, 6, 7, 4 में इनहेल किया, 4 में एक्सेल, 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल, 6 में इनहेल, 6 में एक्सेल, 7 में इनहेल, 7 में एक्सेल। अब ऐसे ही वापस चले आएंगे, 6, 5, 4 वापस। ये एक राउंड आप विभक्त प्राणायाम स्टेज 1। तो मैं एक बार टेस्ट भी आपको दिखा दूं, कहीं कुछ मैं भी भूल सकता हूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा भूल तो नहीं रहा हूँ। तो 6 नंबर हमने कर दिया, 7 नंबर शवासन में लेट गए। अच्छा, इसमें 7 नंबर में एक चीज मैं भूल गया बोलना, कि जब
शवासन में लेट गए हैं तो हाथ को नाभि के ऊपर रखिए, और नाभि के ऊपर रखिए। जैसे मैं बोला कि इनहेल करते हैं तो हम यह मानते हैं कि हवा नाभि से अंदर आ रही है, एक्सेल करते हैं तो हवा नाभि से फैल रही है, उसमें हाथ नाभि पर रखते हैं, ये एक चीज है। लेकिन उसमें जब मैं करता हूँ मुझे नींद आ जाता है, बहुत तेजी से नींद आता है। आप कभी देखेंगे, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग बता, सॉरी ये बेली ब्रीदिंग बता दिया, विभक्त प्राणायाम स्टेज 1। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैं जस्ट चेक कर रहा था, मैं कहीं गलत कुछ न बता। तो देखिए, 4 इनहेल, 4 में एक्सेल, 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल, 6 में इनहेल, 6 में एक्सेल, 7 में इनहेल, 7 में एक्सेल, वापस 6 में इनहेल, 6 में एक्सेल, 7 5 में इनहेल, 5 में एक्सेल, और 6 में इनहेल, सॉरी 4 में इनहेल। ये विभक्त प्राणायाम स्टेज 1 का एक राउंड हुआ। जब आप इसको अभ्यास करें, आप इसको 2-3 राउंड भी कर सकते हैं। अब मैं बताने चला विभक्त प्राणायाम स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या करते हैं, वहां जैसे यहाँ 4 5 6 7 शुरू कर रहे हैं, वहां शुरू करते हैं 7 8 9 10, फिर 9 8 7 6। या आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 7 से शुरू करें, आप 8 9 10 11। वो तो इस तरह कहा गया है कि जो बिगनर है, जो भी प्राणायाम नहीं जानते, या जिसका उद्देश्य अपनी लंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे। तो हम साथी 6 7 8 9, और फिर 9 के बाद 8 7 6। मैं 6 7 8 9 किया, ऐसे 9 के बाद 8 7 6। ये साथ विभक्त प्राणायाम स्टेज 2। तो मुझे लग रहा है इसकी पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ गए हैं। तो मैं सभी जो 10 ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रिपीट कर रहा हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, अपनी लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, और अपने प्राणायाम अगर अभ्यास करना चाह रहे हैं तो उस अभ्यास की प्रिपरेशन है। एक सभी मैं एक राउंड कर दिखा रहा हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1, नाक से सांस लिया, मुंह से बिना आवाज के छोड़। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 2, स्लोली करेंगे, रिपीटली करेंगे, मैं आपको दिखाने लगा था। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 3, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, सामने के साथ। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का समय सेट। 3 4 नंबर में इनहेल करते समय पेट अंदर करें। ये 4 हो गया। 5 नंबर में इनहेल करेंगे, मुंह से गोला बना के स्ट्रोक के फॉर्म में सांस छोड़ेंगे। जितने में इनहेल उतने में एक्सहेल।
और 6 नंबर प्राणायाम भ्रमर प्राणायाम में 4 स्टेप में सांस लेंगे चलते समय और अगले 4 स्टेप में सांस छोड़ेंगे और यूनिफॉर्मली। जब ये 4 पे सेट हो जाए तो हम 6 की गिनती कर सकते हैं। 6 में 6 स्टेप में सांस लेंगे और 6 में छोड़ेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे प्राणायाम में भी ऐसे बताएंगे। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर प्राणायाम शवासन में लेट के और नाभि के ऊपर हाथ रख के इनहेल करते समय ऐसा फील करते हैं कि हवा नाभि से अंदर जा रही है और एक्सहेल करते समय ऐसा फील करते हैं कि हवा पूरे शरीर में फैल रही है। 8 नंबर प्राणायाम का इनहेल करते समय इनहेल करते पेट अंदर ले गए, फिर ब्रीथ को होल्ड किया, फिर एक्सहेल। 8 सेकेंड में इनहेल, 4 में एक्सहेल, छोड़ दिया। सॉरी, 8 में इनहेल, 4 होल्ड और 8 में छोड़। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 8 था। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 विभक्त प्राणायाम स्टेज 1 स्टेज 2। इसको स्टेज ब्रीदिंग बोलते हैं। स्टेज ब्रीदिंग 1 स्टेज ब्रीदिंग 2। स्टेज ब्रीदिंग 1 में क्या करेंगे, 4 सेकेंड में इनहेल, 4 में छोड़ा, फिर 5 में इनहेल किया, 5 में छोड़ा, 6 में इनहेल किया, 6 में छोड़ा, 7 में इनहेल किया, 7 में छोड़ा, फिर वापस 6 में इनहेल किया, 6 में छोड़ा, 5 में इनहेल किया, 5 में छोड़ा, 4 में इनहेल किया, 4 में छोड़ा। यह पूरा एक चक्र होगा। ऐसे आप 2 राउंड 3 राउंड। फिर विभक्त प्राणायाम स्टेज 2, 6 में इनहेल किया, 6 में छोड़ा, 7 में इनहेल किया, 7 में छोड़ा, 8 में इनहेल किया, 8 में छोड़ा, 9 में इनहेल किया, 9 में छोड़ा, फिर 8 में इनहेल किया, 8 में छोड़ा, 7 में इनहेल किया, 7 में छोड़ा, 6 में इनहेल किया, 6 में। तो आप विभक्त प्राणायाम को कई राउंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे सभी प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है मैंने और आपको रिपीट कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज चूंकि हम यहाँ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, लंग कैपेसिटी को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, तो कुछ एक्सरसाइज और हैं जो बहुत ही लाभदायक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। हो सकता है आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ठीक है। एक एक्सरसाइज है विवेक हंसी। विवेक हंसी मतलब हम कॉन्शियस होके हंसेंगे। हंसने के एक्सरसाइज में बहुत ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। 3 मिनट की एक्सरसाइज देखिए, इसको विवेक लाभ या विवेक हंसी। 1 मिनट तक हम हंसेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, आवाज नहीं आएगी। सॉरी, मुंह बंद करेंगे और आवाज आएगी। मुंह बंद किए रहेंगे, मुंह बंद कर लेंगे और मुंह खोल, आवाज आएगी, हंसने वाले से हंसने की आवाज आएगी, सब है, लेकिन मुंह बंद। अगर आप सोचिए इसमें पेट अपने आप मिलाओ, कोई हिस्सा नहीं। इस समय साथियों हमारे फेफड़े का लोअर हिस्सा, लोअर लोब जिसको कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग, उसमें हवा का संचालन। ये है एक विवेक हंसी का स्टेज 1। विवेक हंसी का स्टेज 2, मुंह खोल के हंसेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी। इस हिस्से में आप देखें तो सीने में वाइब्रेशन होता है, इसमें हमारे फेफड़े का मिडिल लोब यूज होता है। फिर से करेंगे, फिर तीसरी हंसी है साथियों, मुंह खोल के हंसेंगे और आवाज आएगी। आवाज आएगी और जोर से आएगी, गले से नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? ऐसे नहीं, खिलखिला कर हंसना चाहिए। गले से हंसना मतलब सिर्फ दूसरे साथ
ये हम दूसरों को सुना रहे हैं, हंस नहीं रहे। जब सही में हंसते हैं जैसे हंसते हंसते आंसू आ गए। ये साथी एक्सरसाइज 3 मिनट करेंगे। 1 मिनट मुंह बंद करके हंसेंगे, आवाज नहीं आए, आवाज आएगी। दूसरे में मुंह खोल के हंसेंगे, आवाज नहीं आएगी। और तीसरे में मुंह खोल के हंसेंगे, आवाज आएगी गले से। इस तरह साथी अपने पेट के पूरे हिस्से और फेफड़े के तीनों लोब को इस्तेमाल करते हैं। यह अनदर स्टेट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमें प्राणायाम करने में मदद करती है और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को तेजी से बढ़ाती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। आप साथ में अगला जो है एक्सरसाइज है, इसको योगिक ब्रीदिंग करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लेविकुलर। 3-4 तरह की ब्रीदिंग है, यह मैं आपको एक एक मिनट में बताऊंगा। पहला देखिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होता है। इनहेल एक्सहेल करेंगे, सिर्फ पेट ऊपर नीचे होगा और कुछ नहीं। पेट आगे, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। और इसका दूसरा नाम डायाफ्राम ब्रीदिंग भी है, वर्टिकल ब्रीदिंग भी इसको कहते हैं। इसमें चेस्ट सॉरी पेट का एरिया आगे पीछे जा रहा है और लंग का हमारे फेफड़े का सबसे निचला हिस्सा इसके इस्तेमाल। अब देखिए एक ब्रीदिंग ऐसी है जिसमें सीना ऊपर नीचे उठेगा, पेट कुछ नहीं। कैसे दिखेगा, अगर आप यहाँ हाथ रखिए तो आप देखिए ऐसे हाथ ऐसे। इसको चेस्ट ब्रीदिंग या थोरैसिक ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें सीने का हिस्सा होता है। तीसरी ब्रीदिंग होती है साथियों क्लेविकुलर ब्रीदिंग या कॉलर बोन ब्रीदिंग। वो इसमें देखिए कॉलर का हिस्सा होता है। ये हिस्सा होता है, इसमें साथियों हमारे फेफड़े का सबसे ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल होता है। इस तरह इस 3 तरह के ब्रीदिंग से, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग से हम अपने शरीर के अलग अलग फेफड़े के अलग अलग हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। एक साथ में योगिक ब्रीदिंग होती है जिसमें सभी अंगों का फेफड़े का पूरे तरह से इस्तेमाल होता है। उसमें पेट भी खुलेगा, सीना भी फैलेगा और क्लैविकुलर जो कॉलर बोन है ये भी उठेंगे। यह इस साथ में इसको योगिक ब्रीदिंग करते हैं, यही हमें लेना चाहिए। अगर आप ये लेते हैं तो आप देखेंगे आप पूरे फेफड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह साथियों आज हमने वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी जो हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग लंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे ब्रीदिंग चैनल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ में हमें प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं। तो और जैसे मैं कह रहा हूँ जो लोग एग्जाम इत्यादि कोई दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि यह आपके सिलेबस में हो, लेकिन यह जरूर है कि आपको यह आना चाहिए। जब आप टीचर बनेंगे तो आप ऐसे अपने स्टूडेंट को ले चलेंगे, स्टूडेंट प्राणायाम को बड़े आराम से कर पाएगा। ठीक है, ये प्रिपरेटरी है स्टेज ऑफ प्राणायाम। तो मैं आज की क्लास यहाँ से एंड करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से समझ गए हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और जो लोग प्राणायाम सीखने के उत्सुक हैं, इसका अभ्यास करके धीरे धीरे प्राणायाम
तरफ चले जाएंगे। तो मैं आज की क्लास यहाँ से प्रेयर करके क्लास ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी होगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुखी जीवन और सात्विक संपदा। धन्यवाद। क्लास को